नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मीराबाई द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं टेक, गिरधर महारो ताचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर भय उठी आऊं, रैन दिना वाके संग खेलू, जयू तेऊ वाही लुभाऊ, जो पहिरावे सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊ, मेरी उड़ की प्रीत पुरारी, उर्वीर पल न रहऊ, जहाँ बैठावे तितहीं बैठू, बेचे तो बिक जाऊ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीराबाई कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाती हूँ, वही मेरा सच्चा प्रियतम है और मैं उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। अर्थात कृष्ण के परम सौंदर्य ने मेरे मन में दर्शन का लोभ उत्पन्न कर दिया है। अतः मैं उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसके घर जाती हूँ। रात होते ही मैं उसके घर जाने के लिए तत्पर हो जाती हूँ तथा प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठ आती हूँ। मैं रात दिन उसके साथ खेलती हूँ तथा हर प्रकार से उसे रिझाने तथा प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हूँ। अब वह मुझे जो भी पहनाए मैं वही पहनूंगी तथा जो कुछ खाने को दे वही खा लूँगी। आशय यह है कि मैंने अपनी इच्छा अनिच्छा रुचि और रुचि सभी से मुक्त होकर पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया है। मीराबाई इसी भाव को और स्पष्ट करते हुए कहती है कि मेरी और उसकी अर्थात श्री कृष्ण की प्रीत पुरानी है और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह जहाँ चाहे मैं वहीं बैठ जाऊंगी और यदि वह मुझे बेचना भी चाहे तो मैं सहर्ष बिक जाऊंगी। मीराबाई कहती है कि गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण मेरे स्वामी है तथा मैं बार बार उन पर निछावर होती हूँ। अगला पद देखते हैं। मायरी महा लिया गोविंद मोल टेक, थे कहिया छाड़े महा का चोड्डे, लिया बजंता ढोल, थे कहिया मुहादो महा कहिया सस्तो, लिया री तराजा तोल, तर बाड़ा महा जीवन बीरा, वाड़ा अमोलक मोल, मीरा कु प्रभु दर्शन दीज्या, पूरब जड़म को कोल। इस पद का अर्थ समझते हैं। मीराबाई कहती है कि हे सखी, मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुकता किया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिपकर रखती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैंने खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुलेआम अपना लिया है। आशय यह है कि मुझे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। मीराबाई आगे कहती है कि हे सखी, तुम कहती हो कि यह सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि यह बहुत सस्ता है, क्योंकि मैंने यह सौदा तराजू पर तोल कर किया है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में बहुत ही कम है। मैंने तो उन पर अपना तन मन और जीवन
सभी कुछ निछावर कर दिया है। अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं निछावर हूँ। मीराबाई पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती है। अगला पद देखते हैं। सखी महारी नींद नसारी हो, पियरो पंथ निहारत सब रैन बिहारी हो। टेक। सखियन सब मिल सीख दया मत एकड़ा मानी हो, बिन देखा कल ना पड़ा मर रोस रा ठानी हो। अंग खीर व्याकुल भया मुख पिय पिय बाड़ी हो, अंतर बेदन बिरहरी महारी पीर राजाड़ी हो। जयू चातक घड़कू रटे मछड़ी जयू पारी हो, मीरा व्याकुल बिरहरी सुध बुध बिसरारी हो। इस पद का अर्थ है, मीराबाई कहती है कि हे सखी, प्रियतम के वियोग में हमारी नींद जाती रही है। प्रियतम की राह देखते हुए सारी रात व्यतीत हो गई है। हालांकि सारी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी थी, पर मेरे मन ने उनकी एक न मानी और मैंने कृष्ण से यह स्नेह संबंध जोड़ ही लिया। अब यह हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता और बेचैनी भी जैसे मुझे अच्छी लगने लगती है। मेरा सारा शरीर अत्यंत दुबला और व्याकुल हो गया है तथा मेरे मुख पर सिर्फ प्रियतम का ही नाम है। मीरा कहती है कि हे सखी, मेरे विरह ने मुझे जो आंतरिक पीड़ा दी है उस पीड़ा को कोई नहीं जान पाता। जैसे चातक बादल की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहता है और मछली पानी के बिना नहीं रह पाती, तड़पती रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम के लिए तड़पती हूँ। प्रिय के वियोग में मैं अत्यंत व्याकुल हो गई हूँ और इस व्याकुलता में मैं अपनी सुध बुध भी खो बैठी हूँ। तो इस तरह से यह पद होता है समाप्त। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की यदि वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।